नस्ल बाप से चलती है, माँ से नहीं। अदा सिकंदर आपके बाबा के भाई थे और माँ के खून का असर 11 नस्लों तक रहता है और 7 की रगों में कमतर माँ का खून। अब वक्त ये दूसरी दफा आपने मेरे पर हाथ उठाने की कोशिश की, 7 की वजह से। बता रही हूं मैं आपको, किसी सूरत सास से शादी नहीं करूंगी। दफा हो जाए यहाँ से। हसन और उसकी मम्मा आ रहे हैं शाम में, बता दीजिएगा बाबा को। आपके बाबा आपको जान से मार देंगे। इससे पहले कि वो मुझे जान से मारे, मैं खुद हसन के साथ यहां से चली जाऊंगी। Get it? साथ बेटा, समझाएं इन्हें, समझाएं आप अबीरा को। जान प्लीज, आप अबीरा की बात मान लो। चाचा जान से बात करूंगा, आप आने दें मेहमान। हाँ बेगम सरकार, आप यहाँ? क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती? नहीं नहीं, आ सकती है। ये बावर्ची खाना है ना। मालूम है मुझे। आपको कुछ खाने को चाहिए? खाने को तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे चाय पीनी है, मैं खुद बना लूंगी। बेगम सरकार, मैं बना देती हूँ चाय। नहीं, मैं अपना काम खुद करने की आदी हूँ। बस जब से यहाँ आई हूँ किसी काम को हाथ ही नहीं लगाया, सिचुएशन ही ऐसी थी। लेकिन अब मुझे दिल चाह रहा है काम करने का। वो चाय की पत्तियाँ हैं। ताबा कहाँ है? ताबा अभी तक सो रही है, वो रात को देर तक जागती रहती है ना। कल रात आपके साईं सरकार नहीं आए, मैं उनसे बात करूंगी, आप फिक्र मत करना। नहीं नहीं बेगम सरकार, ऐसा मत करना। अरे क्या पता किस वक्त उसके मौत का हुक्म सादर हो जाए। क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, कई बार ही हो चुका है। कब आ रहे हो? यार I'm so sorry, आज हम नहीं आ पाएंगे। What? मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तुमने कौन से यहाँ के हल चलाने हैं? बैठकर बात ही तो करनी है। लेकिन उनकी तबीयत वाकई ठीक नहीं है। हसन, अच्छा चलो तुम आ जाओ फिर। क्या मैं अकेला आ जाऊं? हाँ, आके मामा से मिल लो, उनसे बात कर लो तुम। बीरा बीरा प्लीज समझा करो, 2-4 दिन सब्र कर लो। हाँ, वैसे भी अंकल आंटी से मिल चुका हूँ ना मैं पार्टी में। ये और तरह की मुलाकात है, why don't you understand? I know, but मेरी भी तो मजबूरी समझो ना यार। तुमसे ज्यादा मैं मजबूर हूँ। फिर मैं मामा को बता देती हूँ कि नहीं आ रहे हो तुम लोग आज, 1-2 दिन तक आ रहे हो। जीती रहो, खुश रहो। आप ना मुझे हमेशा इसी तरह अच्छी अच्छी दुआएं देती रहा करें। महा, एक बात पूछूं बेटा तुमसे? जी आंटी, जरूर। अगर मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाना चाहूँ तो? मैं पहले से आपकी बेटी हूँ। बेटी तो हो तुम मेरी, लेकिन अगर मैं और तुम्हारे अंकल हारिस का प्रपोजल लाए तुम्हारे लिए तो? जी? हाँ, मुझे तुम्हारे जैसी बहू चाहिए। बात करूं तुम्हारी अम्मी से?
जैसे आपकी मर्जी। चलो मैं ज़रा ठीक होकर घर आ जाऊँ, फिर तुम्हारी तरफ आती हूँ। खुश रहो। सूप तो पिला दो मुझे। ला। आपने ताबा के साथ अच्छा नहीं किया। क्या किया मैंने? अब उसका जुर्म इतना बड़ा भी नहीं था कि आपने उसको ऐसी सजा दी कि वो कमरे से बाहर ही ना निकल पाए। और किसने कहा तुमसे ये? मैं गई थी उसके कमरे में। तुम अगर मेरी महबूब बीवी ना होती ना, तो तुम्हें भी ताबा वाली सजा देता मैं। कोशिश किया करो कि मेरे काम में दखल ना दो। जी, मुझे एक बात करनी थी आपसे। मामू के घर जाना है तुमने? पसंद नहीं है मुझे तुम्हारा हर दूसरे दिन वहां जाना। कोई खास वजह है? कोई खास नहीं, बस फर्क है। तो ये फर्क आपको पहले नजर नहीं आया? तुम नजर आ गई थी तो फिर क्या नजर आता? खैर, अपने ओहदे का ख्याल करो, बेगम सरकार हो तो। मुझसे पहले और कितनी बेगम सरकार है? हमारे यहाँ एक वक्त में एक ही बेगम सरकार होती है, और वो तुम हो। और आपकी पहली बीवी? बेगम सरकार मनपसंद बीवी होती है, और फखंदा बेगम है। चली जाना दिलावर के साथ, और आइंदा ख्याल रखना। दिलावर, जी बेगम सरकार। आप पड़ोसी से जाके पूछें कि मामू मानी कहाँ? जी बेहतर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपके पड़ोसी कहाँ हैं? कुछ पता है आप उनके बारे में? आंटी बीमार हैं, ये तो कल से हॉस्पिटल गए हैं। ओह अच्छा, कौन से अस्पताल में? यही रोड के उस पार। बहुत शुक्रिया। ओ, बेगम सरकार, आपकी मामी बीमार हैं, अस्पताल में। क्या हुआ उन्हें? तुमने पूछा कौन से हॉस्पिटल में? जी ये रोड के उस तरफ। अच्छा ठीक है, मुझे लेके जाओ। जल्दी। माफी चाहता हूँ बेगम सरकार। क्या मतलब? साईं सरकार की इजाजत के बगैर मैं नहीं ले जा सकता। तो उन्हें फोन कर लो। मैं उन्हें फोन नहीं कर सकता, वो एक जरूरी मीटिंग में है। तुम्हें कैसे पता कि वो मीटिंग में? जी वो, जब मैंने उन्हें आपको ले जाने की इत्तला दी तो। दिलावर, एक कॉल की बात है सिर्फ। बेगम सरकार मेहरबानी करें, मेरी जान खतरे में ना डालें। तो फिर मैं मामी से कब मिलूंगी? तुम फोन मुझे दो, मैं कर लेती हूँ कॉल। जी उन्होंने मना किया है कि कोई उन्हें तंग ना करे। कल साईं सरकार आएंगे तो आप उनसे बात कर लीजिएगा, इजाजत ले लीजिएगा। कल तक तो मेरी सांस रुक जाएगी। मेरी मामी हॉस्पिटल में है। बेगम सरकार मैं शर्मिंदा हूँ।
तुम्हें जरा भी मुझ पे तरस नहीं आ रहा? मैं साइंस सरकार के हर हुक्म का ताबेदार हूँ। ये मेरी मजबूरी भी है और मेरी ड्यूटी भी। अल्लाह ही जाने कब तक सहना है, सहना भी है तो कुछ नहीं कहना है। चीख भी लूं तो सुनाऊं किसको, हमदर्दों ने तो चुप रहना है। मैं ही करां सबकी दिलजोई, मेरी किसी को फिक्र न होई। रूठा खुदा मैं मनावा, दुख दर्द लाए बेदर्द हाय। छोड़ो मुझे, मेरी बात नहीं सुनी मुझे तुम्हारी कोई बात। दफा हो जाओ यहाँ से, और आज के बाद मैं तुम्हारा वजूद भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दर्द के मौसम, दुख दर्द लाए बेदर्द हाय। दोनों के साथ ना जबान भी काट दूंगा तुम्हारी। जिस तरह इसके टुकड़े किए हैं ना, इससे ज्यादा टुकड़े करूंगा अगर मेरी बात नहीं मानी तो। मुझे किस जुर्म की सजा दी है तूने मेरे मारे पे? और I'm sorry, I have to take this. वालेकुम अस्सलाम। नहीं, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ठीक है, चलो शाम में आते। जब तक तुम्हारी वफादारी पर यकीन नहीं आ जाता रहमान सैफुर रहमान, तब तक यूं ही चलेगा। कभी रस्सी ढीली और कभी खींच ली। क्या कह रहे थे?